मंगोलपुरी क्षेत्र में बना है दुर्गा मंदिर। जी हाँ, भव्यशाली मंदिर, जहां हम आपको मिलाएंगे आज पंडित जी से, जो बताएंगे पितरों की पूजा कैसे की जाए, रूठे हुए पितरों को कैसे मनाया जाए। तो आइए मुलाकात कराते हैं हम यहाँ के पंडित जी से। नमस्कार, मैं मुस्कान इंडिया से बोल रहा हूँ, छत्रपाल जी बोल रहा हूँ। और हम आज पंडित जी से ये श्राद्ध चल रहे हैं, इस विषय में बात करेंगे कि पितृ होते हैं, पितरों कैसे मनाया जाता है और इनका क्या, क्योंकि आज के दिन नई जनरेशन है, उनको मालूम नहीं है कि पितरों कैसे प्रसन्न किया जाता है। तो पंडित जी से हम इसी बारे में आज बात करेंगे। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ में। और मैं अगर बात करना चाहूँ आज की नवयुवक पीढ़ियों की और नवयुवक वक्त की, तो श्राद्ध का टाइम चल रहा है और श्राद्ध क्या होता है और कैसे होता है शायद कुछ बच्चों को ना मालूम हो, और पितरों को कैसे मनाया जाए। कारण अक्सर यही होता है कि घर में कलेश या रोजी रोजगार ना होना, कहीं ना कहीं पितर नाराज हो जाते हैं। तो पितर को कैसे मनाया जाए? पितृ का जो है पूजन आदि श्राद्ध जो होता है, जो पितर आदि जो पूर्वज का है वो चले जाता है, या मतलब जो जिसका मृत्यु हो गया है, जिसका जो मृत्यु के बाद जिसका जो है मतलब गति नहीं होता है, उसके लिए जो है श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। और उसके करने से मतलब जो है उनका जो क्रिया करते हैं उसके बाद उनको प्राप्त होता है। और मंत्र क्या रखा है, मंत्रे तीर्थे तुझे दैवे देवक जो भेख जो गुरु जादृषि भावना जज्जा सिद्धिर भवति तादिति। इसके बाद जो पितर को जो तर्पण करते हैं, जैसे हम आप मोबाइल से जो मतलब बात करते हैं देश विदेश जा कर के सबका बात पता लगाते हैं, वैसे ही पितर को जल आदि दे करके हम पितर को बुलाते हैं। पितर उस समय में आते हैं और अपना जल का जो है ग्रहण करते हैं। उसमें 2 मंत्र लिखा हुआ है उसका, ये न बंध जो ये बांधवा बा ये न जन्मनि बांधवा ते तित्यंतु मखिलायांशु यस्माक्तु विवांक्षति। इसको खूट से यदि कपड़े रखे हैं अपने शरीर पर तो उसको खूट से जल देते हैं, और उससे जिसका पितर जो है, जिसको आप नाम नहीं जानते हैं, जो जिसका आपका मुक्ति नहीं हुआ है, जिसको आप कभी देखे भी नहीं है, उसको जल देने से इसकी प्राप्त होती है और इसी से उनकी मुक्ति होती है। इसीलिए मतलब तर्पण श्राद्ध आदि करने का विधान है। श्राद्ध माने श्रद्धा से, श्राद्ध माने श्रद्धा, श्रद्धा से जो काम हो वह उसी से उससे प्राप्त होता है। लिखा है जो कि आप मन भाव विक्षंति देवता, भाव विक्षंति देवता, भाव से देवता का प्रसन्न होते हैं। वाक्य विक्षंति पितर, वाक्य से पितर का जो है प्रसन्न होता है। इसलिए तर्पण आदि जो है श्रद्धा के साथ यदि किया जाए तो निश्चित है उनको प्राप्त होता है। पंडित जी, पर्सनल एक बात पूछना चाहूँगा, मैं पूछना तो नहीं चाहता हूँ लेकिन फिर भी पूछना चाहूँगा कि श्राद्ध में 10-15 दिन माने गए हैं। 15 दिन का पक्ष माना गया है। 15 दिन में कोई बीच में निकालता है, कोई आखिरी में निकालता है, जैसा जो समझ में निकलता है। अभी कुछ परिवार ऐसा है जो नॉन वेज है, तो वो ये लोग कहते हैं, सुनने में आया लोग कहते हैं कि भाई हमारे परिवार, हमारे पूर्वज जो है नॉनवेज वगैरह खाते थे, तो हम लोग भी जो है नॉनवेज निकाल सकते हैं, नॉनवेज खा सकते हैं। क्या ऐसा होता है या फिर जैसे भक्षण जैसे मीट मछली अंडा का भक्षण करने वाले शाकाहारी में वो शाकाहारी जो है शुद्ध भावना से जो करता है उस तभी प्राप्त होगा। यदि वो अखाद्य खाद्य खाता है उस समय नियमित जो है 15 दिन जो है उसको कुछ नहीं खाना चाहिए, सात्विक रूप से रहना चाहिए, हर तरह से उसका नियम करना चाहिए। लेकिन पंडित जी, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वज तो खाते थे और अब जो है, अब अगर वो खाते थे तो हमें निकालने में क्या दिक्कत है? हम भी खाते हैं तो क्या दिक्कत है? नहीं, इसको हमको विशेष पता नहीं है। हम इसको खंडित करते हैं। इसको हम खंडित करते हैं, या इसमें ऐसा विधान नहीं आया है। उसमें यही आया है जो सात्विक भाव से जो करेगा उसको प्राप्त होगा।
पंडित जी जो मांसाहारी है, शाकाहारी है, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति है, मतलब उसको जो है अपना 15 दिन श्राद्ध का बिल्कुल शुद्ध और शाकाहारी निकालना होगा। बिल्कुल उनको शाकाहारी रह करके, अगर जो पुत्र अपने पिता को, अपने पितामह को, परपितामह को, वृद्धा परपितामह 4 पीढ़ी होता है अपने पक्ष में। जैसे हम बाप का बेटा है ना, तो हमारे पक्ष में 4 पीढ़ी है, और जैसे मेरे नाना है उनके पक्ष में 3 पीढ़ी है। इसमें हमारे मिथिला में छंदोग और वाचस्पति है। तो छंदोग की जैसे है आद्यामुख गोत्र, जो गोत्र हमारा है उसका उच्चारण किए, पिता का नाम लिए, त्रिपितामिदम शीतल जलम तस्मै स्वधा, कूश का पवित्री धारण करके, हाथ में कूश रख करके, और कूश पे ही जल ऐसे टेढ़ा करके हमें जल देना होता है। और इस पक्ष में सादा भोजन, सादा वातावरण और ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है, करना पड़ता है। वो आपकी स्वच्छता पे है। अगर मान लीजिए आप गंगा की जगह चौहच्चे में नहाइए तो कोई तो रोकने नहीं जाएंगे आपको। लेकिन ये इसका श्राद्ध पक्ष का नियम है। जिस दिन पिता का तिथि हो, दादा का तिथि हो, उस दिन जो भी भोजन बने, गौग्रास पहले अग्नि देवता, गौग्रास स्वान कहते हैं कुत्ते को, अकाक का भोजन हो, उसके बाद संकल्प करके ब्राह्मण भोजन हो, यथाशक्ति हो, वस्त्र या दक्षिणा जो भी हो, जैसी आपकी सामर्थ्य है, उसको कोई बाध्य नहीं है, जितना देना ही है, कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो पंडित जी एक बात मैं और कहूँगा, जो मन में अभिलाषा है, बात करेंगे कि श्राद्ध से हटते ही तुरंत नवरात्रे लग जाते हैं। तो क्या ये विशेष रूप से कारण से रखा गया है या फिर जो है विचित्र चली आ रही है? हमारे पितर को सब दिन तर्पण नहीं किया जाता है जी। सब दिन कोई भी पुत्र जल, नदी, तालाब नहीं है, इतना लोगों की शहरीकरण में समय नहीं है। खुद भी कई आदमी व्यस्त रहते, लेट उठे, नहाए नहीं, ब्रश किए, चलो ऑफिस में ही कर लेंगे, ऑफिस में ही नाश्ता कर लेंगे, घर पे नहीं कर पाते क्योंकि लेट हो जाता है। श्राद्ध खत्म होते ही देवी पक्ष कहा जाता है उसको। अच्छा, इसको अच्छा। आप नवरात्रा कहते हैं। जी जी। ये पितर पक्ष है, आश्विन मास की 15 दिन कृष्ण पक्ष। जी जी। और शुक्ल पक्ष को देवी पक्ष कहते हैं। जी जी। जिसका अंत होता है पूर्णमासी को। जी जी। दशहरा आम बात है जो हम दशहरा मनाते हैं। जी जी। लेकिन सही नवरात्रा जो है पूर्णमासी को माता को चुमान हो करके पान मखान चढ़ा करके उसकी प्रातः काल सूर्योदय से पहले विसर्जन होता है। जी जी जी। तो 15 दिन ही देवी पक्ष है और 15 दिन ही पितर पक्ष है। और इसके बाद इसमें दोनों पक्ष में जो गृहस्थ आश्रम की मनुष्य है, सदाचार और सद्विचार, अशुद्ध भोजन, शुद्ध वस्त्र, इसका अनिवार्य है। आप पूजा जानते हैं तो पूजा करें या न, जय माता कहना तो आम आदमी जानता है, या माता जी तो सब कर सकता है। तो ये सब बातें हैं। पितर पक्ष एक अचूक पक्ष है। इसमें जिनकी माँ बाप गुजर गए हैं, जिनकी सास गुजर गए हैं, वो गया में भी तर्पण जाके एक बार कर लिए तो वो अपने पितर से छुटकारा पाते। चलिए, बहुत अच्छा लगी पंडित जी आपकी बातें। जो है अब जो है श्राद्ध के बाद जो है आने वाले नवरात्रों पर, अष्टमी नवमी पर एक बार सभी देशवासियों को शुभकामना दे दें। बिल्कुल शुभकामनाओं, सभी की मंगलमय हो, सभी जनता जनार्दन खुश रहे और अपने अपने सद विचारधारा में लगे रहे और अपने घर गृहस्थी की सुमंगल संभाले और माता की चरण कमल में नवरात्रे में अपना नतमस्तक रहे। माँ सबका कल्याण करे, हम लोग यही कामना करते हैं। बोले जय माता, जय माता।